जो भी स्टूडेंट्स आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स के दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लाइव डेमो के थ्रू मैं आपको रजिस्ट्रेशन का सारा ही प्रोसेस गाइड करूंगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। आप आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स में अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर या अपनी क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो दोनों ही रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है, यानी कि जो कैंडिडेट्स अभी क्लास 11th में अपीयर्ड हैं या क्लास 12th में अपीयर्ड हैं, तो वो किस तरह से अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर आईसीआई में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका मेथड गाइड करूंगा। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अपनी क्लास 12th को क्लियर कर लिया है, तो वो किस तरह से अपनी क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर आईसीआई में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इसका भी मेथड मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर जो दोनों ही रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है वो मैं आपको गाइड करूंगा। आप आईसीआई के अंदर फाउंडेशन कोर्स में या तो आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए आईसीआई की वेबसाइट ici.org के अंदर एसएसपी पोर्टल के थ्रू भी लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई के अंदर जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीटली एक ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी कि ये एक पेपरलेस प्रोसेस है, और कैंडिडेट को ना तो अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान और ना ही रजिस्ट्रेशन के बाद अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को आईसीआई में सबमिट करना होता है। तो बच्चों, ये एक कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आईसीआई की वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं तो आईसीआई उनकी सॉफ्ट कॉपी को ही विद इन ए वीक के अंदर वेरीफाई करता है, और उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको आईसीआई कंफर्म करता है। जो कैंडिडेट्स सीए फाउंडेशन कोर्स में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें आईसीआई की वेबसाइट के अंदर इन 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके क्लास 10th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी, सेकंड आपकी फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी, और थर्ड आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी। और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट को इन 4 डॉक्यूमेंट्स को आईसीआई की वेबसाइट में अपलोड करना होता है। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी है, सेकंड आपकी क्लास 12th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी, थर्ड जो आपकी फोटोग्राफ है उसकी सॉफ्ट कॉपी, और फोर्थ आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी। बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो अपने ये डॉक्यूमेंट आईसीआई की वेबसाइट में अपलोड करने हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि अगर आप क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करनी है, और उसके बाद उनको साइन करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, और फिर आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को वेबसाइट में अपलोड करना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अपनी क्लास 10th की मार्कशीट, अपने क्लास 12th की मार्कशीट, और जो आपके फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी है और जो सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी है, उसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में किसी एक फोल्डर में सेव कर लें, ताकि रजिस्ट्रेशन के समय एक साथ अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। बच्चों, जो सीए फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस है वो ₹9,000 है। इन केस अगर आपको आईसीआई की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस हो या फिर रजिस्ट्रेशन की पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो, तो आप इसके लिए आईसीआई के सहायता केंद्र में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो आईसीआई का सहायता केंद्र का नंबर है वो 9997599975 है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप किसी भी इशू को इस नंबर के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए अब मैं लाइव डेमो के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन का सारा ही प्रोसेस गाइड करता हूं। बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे को थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन है इसे भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिल सके। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको अपने चैनल के ऊपर आपके फाउंडेशन कोर्स के न्यू कैरिकुलम के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे वो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड हो या फिर एमसीक्यू पोर्शन से रिलेटेड हो, वो टाइमली मैनर में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। और आईसीआई की जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशंस हैं वो भी हम आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको गाइड किया था, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आईसीआई की वेबसाइट ici.org के अंदर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के इस लिंक को क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको इस लिंक पर फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हेयर की टैब पर क्लिक करना है।
अब सबसे पहले इसके अंदर रेड इंक के साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट प्रोवाइड किया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 में यही गाइड किया गया है। आपको इस फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोवाइड की गई है या क्लास 12th के सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोवाइड की गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो सेकंड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि एक बार जो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे, उसके बाद कोई भी चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको इस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स को बड़े ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर आईसीआई ने ये स्पेशली मेंशन किया है कि आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को यानी कि एप्लीकेंट को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हैं यानी कि मेल है या जो ओटीपी है वो आपको आपके इस मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर सेंड की जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ना तो किसी फ्रेंड का कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और ना ही किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको याद हो, जो आप यूज करते हो, वही यहाँ पर फिल कीजिएगा। कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वो एक ऐसा ईमेल आईडी अपना फिल कर देते हैं जो कि उन्होंने यूज नहीं किया होता है और उसको ओपन करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी फिल करना है। फोर्थ पॉइंट में ये गाइड किया गया है, तो जैसे ही आपकी सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको सीडीएस सिस्टम से यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम से स्टडी मटेरियल के लिए एक सेपरेट मेल कम्युनिकेशन सेंड किया जाता है और ये जो मैसेज है ये आपको आपके मोबाइल पर भी सेंड किया जाएगा और इसकी जो ईमेल है वो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के 2 से 3 दिन बाद आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में ये गाइड किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर फिल करेंगे उनको जो ओटीपी है वो उनके ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जितने भी स्टार रेटेड फील्ड्स हैं उनको फिल करना मैंडेटरी है। तो आइए मैं अपनी सारी ही डिटेल्स यहाँ पर फिल करता हूँ। अब सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी ही डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज शो किया गया है, ओटीपी विल बी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, प्लीज चेंज इफ इनकरेक्ट। तो जो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल किया है उसे ध्यान से क्रॉस चेक कर लीजिएगा और अगर आप उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे ओके प्रेस कीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कैपेची कोड प्रोवाइड किया गया है इसको फिल करना है। कैपेची कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन को प्रेस करना है। अब जो ओटीपी है वो आईसीआई के द्वारा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, तो आप स्क्रीन पर ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर जो ओटीपी आपको आईसीआई के द्वारा सेंड किया गया है वो आपको फिल करना है। इनकेस अगर सिग्नल के लॉस के कारण या किसी भी कारण से आपके ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर आप 15 मिनट्स के बाद रिसेंट ओटीपी के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से पॉपअप मैसेज आया है कि ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, क्या आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर ये सबमिट नाउ के इस बटन को क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट ने आपको दोबारा से ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर 5 पॉइंट शेयर किए हैं जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर रेड इंक से शो किए गए थे। तो अगर आप इन्हें दोबारा से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम है और सारे पॉइंट्स रीड करने के बाद आप यहाँ पर ओके के बटन पर प्रेस कीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी नंबर दिया गया है, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो शो होगा, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस और दिए गए हैं, व्यू प्रोफाइल और अपडेट प्रोफाइल। तो व्यू प्रोफाइल के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी ही इंफॉर्मेशन शो होगी जो कि आपने फर्स्ट पेज पर फिल करी थी। अब इसके बाद आपको यहाँ से दोबारा होम के बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सीए कोर्स के इस बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है और स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आपको 2 फॉर्म दिए गए हैं। सबसे पहला है अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स और दूसरा है अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये जो सेकंड लिंक है ये डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको जो ये फर्स्ट लिंक है अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स इसके ऊपर क्लिक करना है।
अब इस स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ऊपर फर्स्ट टैब कैंडिडेट्स की पर्सनल डिटेल्स की है, सेकंड टैब क्वालिफिकेशन डिटेल्स की है और थर्ड टैब पर्सनल डिटेल्स की है। तो जो फर्स्ट पेज के अंदर आपने सारी ही डिटेल्स फिल करी थी वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड है और इसके अंदर जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स हैं वो आपको फिल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पर ये स्पेशली बताया गया है कि आपका जो यहाँ पर नेम आपने फिल किया है ये अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के सर्टिफिकेट के बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जो न्यू फील्ड्स ऐड की गई हैं जो कि स्टार रेटेड है उनको आप फिल कीजिएगा। तो आइए मैं सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं। तो मैरिटल स्टेटस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम, मदर नेम फिल करना है। अगर आप गार्जियन नेम फिल करना चाहें तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का नंबर भी फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आईसीआई ने आपको और भी फील्ड्स प्रोवाइड की है जैसे कि पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ब्लड ग्रुप और वीजा नंबर। तो अगर आप इन फील्ड्स को फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार रेटेड नहीं है तो इनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो आईसीआई परमिशन नंबर और वीजा नंबर की फील्ड्स दी गई है इनको भी आप यहाँ अभी छोड़ सकते हैं। इन केस अगर कोई कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड है तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ेगी कि आपको फिजिकली क्या चैलेंजेस हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इन केस अगर आप आईसीआई के एम्प्लॉय हैं या स्टाफ वार्ड हैं तो आप यहाँ पर यस फिल कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नो फिल कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो एड्रेस डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। तो मैं अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी की इंफॉर्मेशन फिल करनी है और पिन कोड फिल करना है। तो आइए मैं ये सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं। अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन दिया गया है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आप अपने सारी कम्युनिकेशन और जो अपनी बुक्स हैं इसी परमानेंट एड्रेस पर चाहते हैं तो आप यस फिल कीजिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है, आप अपनी बुक्स कहीं और मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप नो फिल करके अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर यस फिल करता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने यस फिल किया तो जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पर दोबारा से फिल होके आ गया है। तो आप अपनी सारी ही डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। तो इन केस अगर आपकी जनरल कैटेगरी नहीं है, कोई और कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको फिर आईसीआई में जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जनरल की टैब को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल फील्ड भी दी गई है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, लेकिन ये स्टार रेटेड नहीं है तो आप इसको यहाँ पर लीव कर सकते हैं। अब सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके प्रेस कीजिए। अब ये आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज आ गया है और इसमें सबसे पहले आपको रेड इंक से यहाँ पर ये नोट प्रोवाइड किया गया है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और उनकी जो स्कैन इमेज है वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले गाइड किया था कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट और जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th को क्लियर कर लिया है तो वो अपना क्लास 12th सर्टिफिकेट और जो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर हैं और जो आपके फोटोग्राफ का सॉफ्ट कॉपी है उसको आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर के अंदर सेव कर लें और ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, अदरवाइज आईसीआई जो आपका फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में गाइड किया गया है इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और आप इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उस केस में आईसीआई ने कहा है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपकी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या डिजिलॉकर से डाउनलोड की हुई मार्कशीट को हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को या तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो उसे अटेस्ट करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और साथ में स्टैंप भी लगाएंगे, और अदरवाइज आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट से भी अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो जब आप आईसीआई मेंबर से यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट से इसे अटेस्ट करवाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अटेस्टेशन के टाइम एक तो उन्हें अपना मेंबरशिप नंबर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना है, साथ में सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि तो इन केस अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ प्रिंट नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको 2 सर्टिफिकेट्स की एक सिंगल फाइल अपलोड करनी है। तो ये सिंगल फाइल आप अपने मोबाइल से अडोब स्कैन सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको फिर 2 डॉक्यूमेंट्स
इसके लिए अपलोड करने हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और एक पास सर्टिफिकेट, लेकिन इसकी आप सिंगल फाइल बनाएं क्योंकि कई बोर्ड ऐसे होते हैं वो क्लास 10th की मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये स्पेशल केस उनके लिए मेंशन किया गया है। और सबसे लास्ट में यहाँ लिखा गया है, इफ यू डू नॉट हैव स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट काइंडली अपडेट पासिंग मार्क्स एंड अपलोड द पास सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। तो इन केस अगर आपके पास स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स या मार्कशीट आपको बोर्ड ने प्रोवाइड नहीं की है, तो इसके लिए आप जो पासिंग मार्क्स है जो आपके बोर्ड ने प्रोवाइड किया है या जो पास मार्कशीट आपको प्रोवाइड की है वो आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें यहाँ पर सिर्फ क्लास 10th का ही मार्कशीट फिल करना है, क्योंकि जो आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन है उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी कि वो क्लास 10th की मार्कशीट है, और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट के साथ साथ क्लास 12th की भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो ये वीडियो दोनों ही कैंडिडेट्स फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या फिर आप क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 12th नहीं किया है और अगर वो अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना चाहता है तो वो इसे कर सकता है। और डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में जो ये पासिंग मार्कशीट की कॉपी है इसको अपलोड करना है। तो आइए मैं अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूँ। तो यहाँ जब आप अपने मार्क्स को फिल करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ जो आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के मार्क्स फिल करने हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज किया है तो वो यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है, सिर्फ आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ही मार्क्स यहाँ पर फिल कीजिएगा। अब यहाँ जैसे ही मैंने अपनी क्लास 12th की डिटेल फिल करी तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आइए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर सेव किए हुए हैं। जैसे ही मैंने क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर से ये लिखा हुआ आ गया अपलोडेड। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्लास 12th की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी ग्रीन इंक से ये मैसेज लिखा हुआ आ गया है अपलोडेड। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि चूंकि मैंने यहाँ पर अपने क्लास 10th और क्लास 12th की दोनों ही सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नो लिखा आया है। इनकेस जो कैंडिडेट्स सिर्फ क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फिर वो यस का साइन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोविजनल कहलाता है क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर। इसके बाद ये जो कॉलम है ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये हायर डिग्री के लिए है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस टैब को सिलेक्ट करना है कि जो आप अपने एग्जामिनेशंस हैं वो हिंदी मीडियम के थ्रू देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम के थ्रू देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना मीडियम सिलेक्ट कीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करता हूँ। मीडियम सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये पॉपअप मैसेज आया है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसे आप ओके प्रेस कीजिए। अब इसके बाद ये पेमेंट डिटेल्स का पेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज रिस्पेक्टिव लेबल बिलो। तो यहाँ पर आप जितनी भी स्कैन्ड कॉपी है सेल्फ अटेस्टेड वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ स्पेशल नोट भी लिखा गया है कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो स्कैन कॉपी ही होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल के कैमरा से कोई इमेज क्लिक करते हैं और उसको अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो साइज है इमेज का वो भी लिखा गया है। तो उसकी जो विड्थ है वो 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो लेंथ है वो 27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो यहाँ पर ये अबव कंडीशंस लिखी गई है अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आईसीआई आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये लिंक भी प्रोवाइड किया गया है कि आपके फोटो का क्या साइज होना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बच्चों जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप ये जो फोटो रिक्वायरमेंट को अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, इसे बड़े ध्यान से रीड कीजिएगा। और इसी तरह से जो सिग्नेचर्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। तो जो आपकी फोटोग्राफ है वो जेपीजी फाइल होनी चाहिए और उसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से जो आपकी स्पेसिमेन सिग्नेचर है उसकी भी फाइल जेपीजी में होनी चाहिए और उसका साइज जो है वो 10 KB to 20 KB होना चाहिए। तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो
वीडियो है वो ऑलरेडी हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स की वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से उसे आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहला आपकी फोटोग्राफ, सेकंड सिग्नेचर और थर्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसके अंदर की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। तो जो कैंडिडेट्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहला फोटोग्राफ अपलोड करने का और सेकंड सिग्नेचर अपलोड करने का। लेकिन जो कैंडिडेट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो आईसीएआई की वेबसाइट में क्लास 12th की भी डिटेल्स को फिल करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर अपना क्लास 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो आइए मैं अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूं। तो यहाँ जो मैंने फोटोग्राफ अपलोड की है उसका साइज एक्सीडेड है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट यहाँ पर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। तो आइए मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करें और वहां पर अपने इमेज को इंसर्ट करें और फिर आपको उसके साइज को रिड्यूस करना है। तो आइए मैं वो शो करता हूँ आपको। यहाँ से आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये रीसाइज का बटन है इसको क्लिक करना है और यहाँ आप इसे 50-50% कर दीजिए और ओके प्रेस कीजिए। तो ये जो आपकी इमेज है ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी और इसको आप सेव कर लीजिए। अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको अपलोड करके देखता हूँ। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैंने उसके इमेज साइज को कम किया तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप क्लोज के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब फोटोग्राफ के आगे ग्रीन इंक से अपलोडेड लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी ये मैसेज शो हो गया है, योर सिग्नेचर इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ आप क्लोज के टैब को दबा दीजिए और यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल आ गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट है या जो क्लास 12th का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर तीनों ही जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। इसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि अब फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आ रहा है। तो बच्चों ये न्यू कोर्स कैरिकुलम के अकॉर्डिंग नवंबर 2024 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है 2023 एंड 2024। इसके बाद यहाँ पर जो फीस के बारे में गाइडेंस है वो प्रोवाइड की गई है। तो जो इंडिया के कंट्री के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 9,000 रुपीज है और जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए फीस यहाँ पर डॉलर्स में मेंशन की गई है। और अगर आप मेंबर्स जनरल को लेना चाहते हैं उसकी जो फीस है वो 400 है, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो जो आपके सीए फाउंडेशन की फीस है वो 9,000 रुपीज है। सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है। तो एक बार जो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन फिल कर दी और उसके बाद आपने ओटीपी को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस बटन को क्लिक कीजिए। अब इसके बाद जो कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर यहाँ पर आईसीआई ने एक ओटीपी सेंड किया है और अगर आप इस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप इसे ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर जो ये कैपेची कोड है ये आपको फिल करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर सेंड कर दिया गया है, तो प्लीज आप ओटीपी को वैलिडेट कीजिए। अब यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना है और इसका भी टाइम 15 मिनट्स का है। इन केस अगर सिग्नल के कारण या किसी भी कारण से ओटीपी आपके पास नहीं आता है तो आप 15 मिनट्स के बाद रीसेंड ओटीपी के इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए मैं ओटीपी फिल करता हूँ। अब ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के इस बटन को क्लिक करना है। ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। क्या आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आप यस सबमिट नाउ के इस बटन को क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर दोबारा से वो 5 पॉइंट्स शो हो रहे हैं जो कि सबसे पहली स्क्रीन पर रेड इंक के द्वारा आपको दिए गए थे। तो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो दोबारा से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ओके के बटन को प्रेस करना है। अब ये आपका पेमेंट गेटवे का पेज आ गया है। तो यहाँ पर आप अपने सीए फाउंडेशन की जो फीस है जो कि 9,000 रुपीज है वो पेटीएम वॉलेट या फिर पोस्ट पेड कार्ड्स या यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको कि प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इन बटन्स के थ्रू यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हैं और अदरवाइज आपको जो पेटीएम वॉलेट है उसके थ्रू यहाँ से पेमेंट करनी है। तो आइए मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करके प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप जिस पेटीएम वॉलेट वाले मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करेंगे उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई करना है।
इन केस अगर आप टाइमली मैनर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं या पेमेंट सर्वर की तरफ से दिक्कत है तो इस तरह की एप्लीकेशन एरर आपको मिलेगी और ये पेज जो है लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उसके थ्रू आपको दोबारा से एसएसपी पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है और जो आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर पेमेंट को फिल करना है। तो आइए वो प्रोसेस भी मैं आपको शो करता हूं। तो आपको आईसीआई की वेबसाइट के अंदर एसएसपी पोर्टल को लॉग इन करना है और जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दिया गया है वो यहां आपको फिल करना है। उसके बाद लॉगिन के बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपकी फोटोग्राफ, एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो शो होंगे। उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई फॉर सीए कोर्स के इस बटन को क्लिक कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एज इट इज शो करेगा। तो आपको यहाँ पर जो सबमिटेड/पेंडिंग एप्लीकेशंस का जो ये टैब है इसको क्लिक करना है और इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जब तक आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाएगा और पेमेंट स्टेटस फेल दिखाएगा। तो यहाँ पर बाकी जो आपकी रिक्वेस्ट आईडी है और जो डिटेल्स हैं वो भी शो होगी। तो आपको इस आई बटन को क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है कि इन केस अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली पे हो गई है आपकी तरफ से और वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई है, लेकिन अगर वो आईसीआई के सर्वर पर नहीं पहुंची है तो उसको अपडेट होने में यहाँ पर 3 दिन लगते हैं। और इन केस अगर आप डबल पेमेंट कर देंगे तो आपकी जो एक्सेस पेमेंट है वो आईसीआई के द्वारा आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आप इस मैसेज के ऊपर ओके के बटन को प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट प्रेस कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली के इस बटन पर ओके को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे और यहाँ पर एक बार आप जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और जो मीडियम है उसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आया है, इसको आप ओके प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे ही अभी ग्रीन सिग्नल से अपलोडेड शो कर रहा है और वो मेरे फाइल में भी शो कर रहा था। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जनरेट ओटीपी के इस बटन को क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ये जो कैपेची कोड है वो फिल करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है। ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, प्लीज वैलिडेट ओटीपी। तो यहाँ पर आईसीआई ने जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया है उसको यहाँ टाइप कीजिएगा और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के बटन को प्रेस कीजिएगा। OTP has been validated successfully. Do you want to submit your form now? तो आप yes submit now के इस बटन को प्रेस कीजिएगा। Are you sure you want to submit the form? तो आपको यहाँ पर OK प्रेस करना है। अब ये दोबारा से पेमेंट गेटवे का पेज है। तो यहाँ पर आप पेमेंट वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखकर आपको प्रोसीड के बटन पर प्रेस करना है। इसके बाद आपको जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो यहाँ पर फिल करना है और OTP टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई के इस बटन को क्लिक करना है। तो पेमेंट करने के बाद इस तरह से ये सर्कल यहाँ पर आपको शो होता है। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है, इससे आप घबराइएगा मत। और आप जब आईसीआई के सहायता केंद्र 9995 पर कॉल करेंगे तो वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर उन्हें बताना होगा और उसके बाद वो कंफर्म कर देंगे कि क्या आपकी जो पेमेंट है वो आईसीआई के पेमेंट सर्वर तक पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी है। तो मैंने ये आईसीआई से कंफर्म कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस प्रेस करना है, इस पेज को बंद कर देना है और दोबारा से आपको एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पर जो ये स्टूडेंट फंक्शन की टैब है इसको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग आ रहा था, अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड आ रहा है और यहाँ पर आपकी सारी ही डिटेल्स प्रोवाइड की गई है और जो ये पेमेंट रिसिप्ट नंबर है ये भी शो हो रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है सक्सेसफुली और जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही है। और अगर आप फीस की पेमेंट की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का इनवॉइस जनरेट हो चुका है, तो आप इसे क्लिक कीजिए और इस स्क्रीन के अंदर भी आपको क्लिक टू डाउनलोड हेयर के इस ब्लू बटन पर क्लिक करना है। अब यह आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो चुका है। तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस है और इस तरह से आप सीए फाउंडेशन कोर्स में प्रोविजनल बेसिस पर या फिर नॉर्मल बेसिस पर नवंबर 2024 या मई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन केस अगर आपकी सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप अपनी क्वेरी हमें जरूर सेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम।